सलाम संगदा। आज हम बात करते हैं बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर कि बलूचिस्तान का मसला क्या है और उसको समझने के लिए हमें किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को मुअत्तल करना होगा। हमेशा हम देखते हैं कि जब भी कोई कॉलोनियल किसी के ऊपर काबिज करता है तो वो जो मजलूम होते हैं, जिसके ऊपर काबिज होता है, उसकी जो तारीख़ होती है उसको मिस्र करना शुरू कर दे देता है। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर भी जो भी कॉलोनियल आए हैं, कॉलोनिज़म ने काम किया है, उसने बलूच की असली हकीकत को छुपाने की कोशिश की। इसी तरह बलूचिस्तान के मसले को समझने के लिए हमें कॉलोनियल से मंजूर शुदा जो भी राइटर्स का निसाब है या किताब्स हैं, उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये एक खौफनाक तारीख़ है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। नौजवान नस्ल तारीख़ से बिल्कुल नावाकिफ़ होती है। बलूचिस्तान को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझा गया। हमारा ताल्लुक़ हमेशा से काबिज़ और महफूजा का रहा है। बलूचिस्तान स्टेट यूनियन जो कलात, खारान, मकरान और लसबेला पर मुश्तमिल था, पाकिस्तान के क़याम के बाद कराची में एक सफारत खाना था। जब 11 अगस्त 1947 को एक एलामिया के तहत इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान कलात को खुद आज़ाद और एक स्टेट, एक रियासत भी तस्लीम किया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान और कलात के दरमियान एक स्टैंड स्टिल मुआहदा हुआ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जना चंद साल केवल खान ऑफ कलात के वकील थे और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए दलाइल भी देते रहते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के क़याम के बाद दिसंबर 1947 में लेजिस्लेचर्स के ऐवानों का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें मीर गौस बख्श ज़ंजो का कहना है कि अगर हम मुसलमान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा होना होगा। अगर सिर्फ मुसलमान ही पाकिस्तान का हिस्सा हो, हिस्से के पाबंद है, तो ईरान और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। कुछ माह बाद 27 मार्च 1948 को जैसे बलूचिस्तान भर में यौम स्याह के तौर पर जाना जाता है, कलात पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और खान ऑफ कलात को इस ज़बरदस्ती इलाक़े को कबूल करने पर मजबूर कर दिया गया। यही वो वक्त था जब बलूचिस्तान में पहली बगावत शुरू हो गई थी और ये तब से जारी है। आप इन्हें दहशतगर्द कहें तो ये दहशतगर्द नहीं हो सकते। अगर आप इनको कुछ भी कहें तो वो आप कहने से नहीं हो सकते। ये एक अपनी रियासत की आज़ादी फौजदारी के लिए हमेशा से गोरिल्ला जंगें चलती आ रही हैं। अगर हम इसमें देखते हैं, कहा जाता है कि नारा बलोचों के जीतने के लिए क्या करना चाहिए, वो एक ज़रूरी तफसील है, इग्नोर करते हैं। यह गुस्सा हक खुद और रायत के मुनज़िम इनकार से पैदा होता है। इस एग्रीमेंट से सिर्फ रियासत पाकिस्तान पर मुस्तद, इससे बलोच कौम को तकरीबन रोज़ाना जबरी गुमशुदगी, मार व अदालत, कत्ल, मुसख्शुदा लाशों और एहतजाजी कब्रों के दरियाफ्त अज़म के साथ हक से मारूम के सिवा कुछ नहीं दिया गया। अगर हम इसमें देखते हैं, हम अपनी तारीख को कबूल करने की अहमियत के बगैर सच्चाई और मुफाहमत की बात करते हैं। अगर सच्चाई या मुफाहमत होता तो कब्ज़े को मिटाने और उससे जवाब फराहम करने के लिए कोई ना कोई जवाब दिया जाता। अगर पाकिस्तान की रियासत तनाज़ुर को हल करने के लिए मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम इससे बात करेंगे। बलोच अवाम के उन लीडरों को जिनको फ़ौज ने इन पर मुसलत किया है, वो अमन की रेगुलेट दे सकते हैं। सच्चाई तस्लीम करने के बगैर सच्चाई और मुफाहमत की बात करना एक मजाक है और सिर्फ तनाज़ुर को बढ़ावा देगा। अगर आप वाकई ट्रुथ और रिकॉन्सिलेशंस चाहते हैं तो अपनी नेक नियति का मुजाहरा करते हुए शुरुआत करें। तमाम लापता अफराद को बाजियाब करो, ख़वातीन और बच्चों का जेनोसाइड करना बंद करें, साफ़ी और तलबा को एक आज़ाद छोड़ा जाए और जाली मुकाबलों का ख़ात्मा किया जाए। आप इन लोगों को कैसे काबिल करने की तौक़ी करते हैं जिन्होंने आप पर भरोसा किया था और वो पहाड़ों से नीचे उतर आए थे और बाद में उनको फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जो बलोच से कुरान पर किए गए, लेकिन उनका कोई उन पर पूरा नहीं उतरा गया। अगर आप ये जंग मिलिट्री माइट के ज़रिए जीत सकते हो तो आप इसे दहाइयों पहले जीत चुके होते। उसके पास कोई फ़ौज नहीं है और आपके अपने अल्फाजों के मुताबिक आपके पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। जुल्म और जबर हमेशा नहीं रहता और किसी अज़म के बगैर ज़िंदा कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इस तारीख से रिलेटेड आपको कुछ बुक्स का रेफरेंस देते हैं। अनायतुल्लाह की एक बुक है, अनायतुल्लाह बलोच की एक बुक है द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट बलोचिस्तान। सेकेंड बुक है मीर अहमद यार खान की जो ऑटोग्राफी है इनसाइड बलोचिस्तान। एक बुक है माउंटबेटन एंड बलोचिस्तान
मोहम्मद इकबाल चालवा की दे बलोच एंड बलोचिस्तान, बलोच और उनका वतन। ये बुकें हैं, इनको पढ़ो तो